अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि केरला से एक मुस्लिम नौजवान माशाल्लाह पैदल हज करने के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों अजीज़ों, आज के इस वीडियो में उनके मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और ये बात बतलाने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनका इरादा किस तरीके से पैदल हज को जाने का हुआ। दोस्तों अजीज़ों, आपको बतलाते हुए चले कि दरअसल जो शिहाब नामी शख्स है माशाल्लाह, जो पैदल हज के लिए चल रहे हैं, इनका जब ये सऊदी अरब के अंदर काम करते थे तो उसी वक्त इन्होंने इरादा किया था। इनके मुतालिक पता चला है कि सऊदी के अंदर काम करते थे और वहीं पर वो जॉब वगैरह करते थे, लेकिन उसी वक्त उनका इरादा था कि मैं एक दिन इंशाल्लाह पैदल हज करने के लिए आऊँगा। तो इसके ताल्लुक से वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने तकरीबन इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उनका 1 साल चला गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी को पैदल हज के लिए जाना है और फौरन वो कल का कल निकल चुका, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो उन्होंने वहाँ से इजाज़त लेने के लिए भी उनको काफ़ी टाइम लगा। तकरीबन 1 साल का टाइम उनको पूरा का पूरा लगा है सऊदी अरब की हुकूमत से इजाज़त लेने के लिए। तो दोस्तों, जब उन लोगों को सऊदी की जो हुकूमत है उनको पता चला कि शिहाब नामी शख्स पैदल हज को आ रहा है, तो काफ़ी ताजुब हुआ उनको कि पैदल हज किस तरह किया जा सकता है। बिल आखिर उन्होंने इजाज़त दे दी और शिहाब जो है माशाल्लाह उन्होंने सफ़र तय किया। अब दोस्तों ये बात आती है कि शिहाब रोज़ाना कितने किलोमीटर तक सफ़र कर लेते हैं, यानी वो कितनी किलोमीटर पैदल चलते हैं। दोस्तों अजीज़ों, आपको बतलाते हुए चले कि जो शिहाब जो हमारे भाई हैं, ये माशाल्लाह रोज़ाना 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं और इनका जो क़याम होता है वो किसी होटल वगैरह में नहीं होता। ये मस्जिद के अंदर अपना क़याम कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन वहाँ से आगे निकलते हैं। इनके पास कोई रुकने का ठिया वगैरह का कोई सामान भी इनके पास नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि आगे चलकर जब मेरा सफ़र काफ़ी लंबा हो जाएगा तो उस वक्त मुझे तंबू वगैरह लेना पड़ेगा, यानी जिसके ज़रिए से कहीं पर तंबू लगाकर सोना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे रेगिस्तानी इलाके आएंगे तो उस वक्त में वहाँ पर चूँकि कोई मस्जिद भी नहीं होगी तो वहाँ पर क़याम कैसे करेंगे। तो उनका ये कहना था कि मैं तंबू वगैरह खरीद लूँगा ताकि रास्ते में मैं उसको ठोक कर वहाँ पर मैं उसके नीचे आराम वगैरह कर लूँ। दोस्तों आपको बतलाते हुए चले कि शिहाब नामी जो शख्स है, इनका जगह जगह पर इस्तकबाल हो रहा है। मलियाम के एक सदर है, उन्होंने भी कहा कि इनका हमें इस्तकबाल करना चाहिए क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर जा रहे हैं। इनका हमें पुरजोर इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे माहौल में, पुरफितन माहौल में हज के लिए निकल चुके हैं, जबकि लोगों का हाल ये है कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। लोग जो है यहाँ पर काफ़ी परेशान है। ऐसे हालात के अंदर इनका पैदल हज के लिए निकलना एक बहुत बड़ी मतलब सादत की बात है। अच्छा, आपको ये बतलाते हुए चले कि 21वीं सदी के पहले मुसलमान हैं जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं। शिहाब का कहना यह भी था कि उन्होंने पहले ज़माने के जो लोग थे, पहले ज़माने के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने किस्से वगैरह सुन रखे थे कि वो पैदल हज को जाया करते थे। लेकिन उनका ये कहना था कि जिन्होंने किस्से बयान किए हैं वो तो दुनिया से जा चुके, अब हम उनसे उनकी बीती हुई ज़िंदगी की कहानी तो नहीं सुन सकते। लेकिन फिर भी मैंने इरादा किया पैदल हज को जाने का, क्योंकि मेरे माँ की भी ख्वाहिश थी और मेरी माँ की दुआओं का ये वसीला भी है कि मैं पैदल हज को जा रहा हूँ। ये मेरी दिली ख्वाहिश और दिली तमन्ना थी। तो दोस्तों अजीज़ों, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको आफियत के साथ पहुँचाए। आपको बतलाते हुए चले कि शिहाब जो है ये तकरीबन 8600 यानी 8600 किलोमीटर से ज़्यादा की मुसाफत तय करके 2023 के फरवरी तक या हज के मौके पर 2023 में मक्का के अंदर पहुंच जाएंगे। ये भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत और उसके बाद सऊदी अरब तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि वो किस तरीके से रास्ता तय करेंगे, क्योंकि रास्ते के अंदर समंदर भी पड़ता है, रास्ते के अंदर रास्ता भी नहीं होगा, समंदर के अंदर से वो कैसे जाएंगे। तुमको बतलाते हुए चले कि जिस रास्ते से जा रहे हैं, मक्का का सफ़र तय कर रहे हैं, तो इसमें कोई समंदर नहीं पड़ता है। समंदर के आसपास से इसका रास्ता बनता है। आप अगर चाहे तो मैप पर देख सकते हैं कि किस रास्ते से जा रहे हैं। तो समंदर के अलावा के रास्ते से गुजर रहे हैं। इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको आफियत के साथ अपने मकाम पर पहुँचाए। तो दोस्तों, शिहाब भाई के ताल्लुक से छोटी छोटी बातें मैंने आपको बतलाने की कोशिश करी। इंशाल्लाह उनके ताल्लुक से
سے جو بھی ہمیں اپڈیٹ ملیں گا وہ آپ کو بتلائیں گے. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں. پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.